जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि वीडियो किस रिलेटेड होने वाली है। तो सीबीएसई वाले क्या चीज़ सोच के आप लोग डेट शीट निकालते हो? मतलब भाई पता है कुछ टाइम पहले उन्होंने टेंटेटिव डेट शीट निकाली थी, अप्रॉक्स सितंबर या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में, सितंबर में शायद से, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं यार। तो उस टाइम पे जो है उन्होंने मतलब फिजिकल एजुकेशन के एक दिन, फिजिकल एजुकेशन पेपर के बाद सिर्फ एक दिन का गैप उन्होंने दिया था, और उसके बाद उन्होंने फिजिक्स का पेपर रख दिया। कुछ और पेपर रख देते, इंग्लिश हो गया या फिर बायो रख देते, क्या ज़रूरत है करने का। सिर्फ एक दिन का गैप उन्होंने दिया है, और बायो के लिए उन्होंने 15 दिन का गैप दिया है, और इंग्लिश के लिए भी ऑलमोस्ट ऐसे उन्होंने उतना ही दिन का गैप दिया है। तो भाई अपन क्या चीज़ सोचे, क्या मतलब क्या खा के बनाते हो पेपर यार? सस्ता नशा फूक के बनाते हो क्या? आई मीन डेट शीट। और पेपर में भी क्या होगा आई डोंट नो। मैं सोची थी कि कम बैक करूँगी, कम बैक कैसे होगा? ऐसे होगा कम बैक। रुको पहले मैं डेट शीट दिखाती हूँ। इस 18th को उन्होंने फिजिकल एजुकेशन का पेपर रखा है, 20th को फिज़िक्स, उसके बाद सिर्फ एक दिन गैप। हम लोग आइंस्टाइन थोड़ी है यार। उसके बाद फिर 28th को उन्होंने केमिस्ट्री का पेपर रखा है जो कि 7 डेज़ का गैप है। फिर उन्होंने मैथ्स का पेपर रखा है जो कि 9 मार्च को है, जिसमें अप्रॉक्स 7 डेज़ का ही गैप है। फिर 12 मार्च को उन्होंने इंग्लिश का पेपर रखा है। भाई मैथ्स वाले लोगों के लिए सिर्फ 5 डेज़ का गैप है, और पीसीबी वाले लोगों का 12 डेज़ का। फिर उन्होंने हिंदी वगैरह रखा है, काश मैं हिंदी ले ली होती बट फिज़िकल ली हूँ। फिर 27 मार्च को उन्होंने बायो का पेपर रखा है जो कि मेरा लास्ट है। सो गाइस मतलब सीबीएसई वालों ने तो आइंस्टाइन समझ के रखा है, जो एक दिन का फिज़िक्स का पेपर में मैं समझ नहीं आ रहा, हंसू रहा हूँ क्या करूँ भाई, मुझे एंजाइटी फील हो रही है। और भाई मतलब बायो 27 मार्च को ख़त्म कर रहे हो, नीट भी है यार सर पे, क्या करूँगी? पूरे 2 साल तो कैसे गए आई डोंट नो। इतना जल्दी टाइम उड़ते जा रहा है। आप लोग बताना किस किस को लग रहा है ऐसा कि 25 बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, और 25 के लॉकडाउन के बाद मतलब भाई इस टाइम ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं पूरे, क्या हो रहा है आई डोंट नो। और सीबीएसई वालों ने तो अलग पूरा फील्डिंग सेट कर रखी है, और नीट का पता नहीं क्या होगा। सोचा था कम बैक करूँगी, ऐसे करूँगी कम बैक, छोड़ो यार। अब तो मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ कि यार पढ़ सकते हैं, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। जब तक उन्होंने टेंटेटिव डेट शीट निकाली थी तो सोचा था कि ठीक है छोड़ो इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा, लेकिन अब फाइनल डेट शीट निकल गई है तो अपने पास अब कुछ है ही नहीं करने को यार। बस पढ़ो 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 और पढ़ो, जिससे कि पास हो सके एटलीस्ट। पता है 10th में भाई मेरे पूरे साल एसएसटी में ढंग के मार्क्स नहीं आए थे। मैं सोची थी कि भाई मेरे से नहीं हो रहा अब, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैंने वन शॉट देख लिया, एंड उसके बाद उसमें 90 मेरा आ गए थे। स्कूल से टीचर ने 20 में सिर्फ 18 दिया, वरना 92 होते हैं। मेरे को आज तक टीचर पे गुस्सा था। प्रिंसिपल मैम मेरा मैथ लेती, उन्होंने 20 दिया था यार, लेकिन फिर भी क्लास टीचर होकर उन्होंने नहीं दिया मुझे मार्क्स। थैंक यू क्लास टीचर। भाई थोड़ा सा दे देते, थोड़ा और परसेंटेज बढ़ जाता, बट नहीं उन्होंने नहीं दिया। उस टाइम पे वन शॉट लेके काम चल गया मेरा, लेकिन अभी क्या होगा यार, मुझे डर लग रहा है, और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कैसा फील कर रही हूँ एग्जैक्टली। मैं हंस भी, मतलब भाई क्या करूँ, कैमरा के सामने रो दूँ, क्या करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। बट एनीवे वी कैन स्टडी नाउ ओनली, और कुछ नहीं कर सकते। सो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो यारो, क्या कर सकते हो। और हाँ ये क्या बोलना था, कुछ तो बोलना था बट मैं भूल गई, छोड़ो कभी याद आएगा तो बताती हूँ। बाय बाय।